हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रियल एनालिसिस के पहले लेक्चर वीडियो के अंदर, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट हमारा है आपका रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, जिसका आपका पहला टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ओके, सो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। A set, say capital S, is said to be finite, okay, if it is either empty, okay, or it has n elements. Where n is a नेचुरल नंबर। ओके, सो कोई सा भी एक सेट एस आपका फाइनाइट कब होगा? जब वो सेट एम्प्टी होगा, या फिर उस सेट के अंदर एक फाइनाइट एलिमेंट होगा से एन, जो कि आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। ओके, सो फॉर एग्जांपल let A be any set such that A is equals to 1 2 3 4 5, okay, up to 5। so clearly हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका सेट A है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? फाइनाइट एलिमेंट्स है। ओके, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो देयरफॉर ये सेट आपका क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, which is finite। ओके, नेक्स्ट से दूसरा एक सेट लेते हैं, सेट बी, जो कि है आपका 5। उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा? एक फाइनाइट होगा, विच इज ऑल्सो फाइनाइट। क्योंकि डेफिनेशन में हमने अभी वही लिखा कि कोई सा भी सेट आपका क्या होगा? फाइनाइट कब होगा? जबकि उसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट ही नहीं होगा, मीन्स वो एम्प्टी होगा।
तो ये वाला सेटिस्फाई हुआ ना कि b इज इक्वल्स टू 5 विच इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, विच इज ऑल्सो फाइनाइट। ओके, सो और एक एग्जांपल हम लेते हैं। से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल Sn, okay, which is equals to 1 2 3 and up to say n। okay, okay, and where ये n क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये जो सेट हमने अभी लिया Sn, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो सेट Sn है ये आपका फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। पहले पहली बात, ये जो आपका जो Sn है ये क्या है आपका, ये जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है ये इसका एक सबसेट है। ठीक है, Sn इज द फर्स्ट n सेगमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है, 1 2 3 अप टू कितने हैं, n है। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर पे क्या आता है, n के बाद क्या आता है, n+1 आता है, उसके बाद n+2 भी आता है। ठीक है, एंड सो ऑन। सो ये आपका जो Sn होगा ये आपका क्या है, ये आपका जो सेट है, ये आपका जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल है ये इसका एक सबसेट है। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से दैट Sn is the first n natural numbers, sorry, Sn is the collection of the first n natural numbers। okay, so तो ये जो सेट Sn है इसके अंदर अभी कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ये जो आपका जो ये Sn है, ये जो आपका जो सेट Sn है ये आपका, इसका सम भी आपको पता होगा। जैसे Sn का अगर सम में निकालूं, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर सम निकालूं, जैसे 1 + 2 + 3 एंड प्लस आपका n, तो ये आपका क्या होता है, हाफ ऑफ n इंटू n+1। ओके, सो अगर हमने आपका जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, n के एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 2 3 अप टू कितने, इन्फिनिटी। ओके, लेकिन हमने क्या लिया, हमने सेट ऑफ ऑल, हमने क्या लिया, Sn लिया, जो कि है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो जो कि ये आपका एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, और इसका हम सम क्या कर सकते हैं इजीली, इसका सम भी हमें पता है, हमने ये वाला लिखा है। सो देयरफॉर ये आपका जो Sn होगा ये आपका क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, Sn इज फाइनाइट। ठीक है, लेकिन ये जो आपका सेट n है ये आपका फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, अब फाइनाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो m कोई सा भी, इसके अंदर ना ही जीरो एलिमेंट है, ओके, ना ही इसके अंदर कोई फाइनाइट एलिमेंट है। तो देयरफॉर ये आपका जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल्स है ये क्या होगा, आपका एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, फाइनाइट नहीं होगा मीन्स क्या होगा, वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो हम ये वाला लिखते हैं पहले। एसेट से आपका ओके, एसेट is said to be infinite। okay, if it is not finite।
ठीक है। सो अगर हम इनफाइनाइट सेट्स का अगर एग्जांपल देखते हैं कुछ यहाँ पे, से आपका एक सेट है ए इज इक्वल्स टू आपका है सपोज 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी, ओके, नॉट डिफाइंड। देन ये आपका सेट ए क्या होगा, ना ही इसके अंदर, ना ही सेट ए आपका फाई है, ओके। दूसरा क्या होगा, ना ही इसके अंदर आपका कोई फाइनाइट एलिमेंट है, ओके। सो अगर ये आपका फाइनाइट नहीं हुआ देन वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट हुआ। और क्लियरली आप वैसे भी देख पा रहे हो कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो वो क्या हो गया आपका एक इनफाइनाइट सेट होगा विच इज इनफाइनाइट, ओके ओके। नाउ उसके बाद से ये हम सेट एन लेते हैं। अच्छा, ये सेट ए जो है ना, ये आपका क्या हो गया, सेट ए ही तो आपका नेचुरल नंबर हो गया ना। तो इसको, ये आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी विच इज इनफाइनाइट, ठीक है। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, अब इसका एलिमेंट्स मुझे लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि क्या है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर कितना, इसका रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का रेंज होता है आपका, आपका होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसके बीच में जितना भी एलिमेंट्स, जितना भी नंबर्स होता है, सब किस में आता है आपका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर के अंदर आता है, ओके। सो ये जो आर जो आपका है, आर इज इनफाइनाइट, ओके। लेकिन आप हमेशा एक बात यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो आपका है एसएन अभी जो भी डिफाइन किया था, ये द कलेक्शन ऑफ फास्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो कि आपका फाइनाइट है क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, ओके दिस। तो आर इज ऑल्सो इनफाइनाइट। सिमिलरली आपका जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ फाइनाइट सेट का और एक डेफिनेशन भी है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। A set S is said to be finite, okay, if there exists a bijection mapping, bijection from the set Sn which is equal to, अभी जो Sn एक डिफाइन किया था ना, द कलेक्शन ऑफ फास्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो वाला सेट Sn इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n, okay, where n
इज ए नेचुरल नंबर. ओके, ओके. अच्छा, यहाँ पे एसएन हमने डिफाइन किया है ना, तो फिर ये जो सेट जो हमने लिया था ना, इसका कोई नाम चेंज कर देते हैं. इसको सेट ए ही बोल देते हैं, सेट ए. ओके, सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट. ओके, ए आपका कोई सा भी सेट होगा वो फाइनाइट होगा जब देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम द सेट एस एन, जो कि एक आपका फाइनाइट सेट है. ठीक है, हैविंग द फाइनाइट एलिमेंट n, वेयर, अच्छा, n इज द नेचुरल नंबर, बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट एस एन टू द सेट, वो आपका जो गिवन सेट होगा वो बाइजेक्शन एस एन ऑन टू ए. ओके, सो अगर ये सेट ए अगर मैं बोलूं कि फाइनाइट है, देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन एफ फ्रॉम एस एन, ये आपका एस एन हुआ, टू ये जो आपका सेट क्या हो था, ए था. ओके, सेट ए. अगर ऐसा कोई हमें बाइजेक्शन मैपिंग मिल गया, बाइजेक्शन मैपिंग मिला फ्रॉम, ये याद रखना आप, फ्रॉम एस एन टू आपका जो गिवन सेट होगा एनी सेट, वो देन क्या बोलेंगे हम कि आपका जो वो गिवन सेट होगा ए, वो आपका क्या होगा, फाइनाइट होगा. ठीक है, सो अभी अच्छा ये भी होता कैसे है. ओके, सो इसको अगर थोड़ा इन डेप्थ अगर समझे हम, से अगर मैं बोलूं कि लेट ए इज फाइनाइट. ठीक है, मैंने ऐसा बोला कि ए आपका क्या है, फाइनाइट है, देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैपिंग, ओके, एफ फ्रॉम एस एन टू आपका सेट ए. ठीक है, तो बाइजेक्शन मैपिंग अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखूं, आपका ये आपका सेट ए है, सॉरी एस एन है. ठीक है, ये आपका एस एन है, इसके एलिमेंट्स जो है आपके 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स. ओके, ये आपका सेट क्या है, एस एन है. ओके, एंड ये से फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेट ले लिया, एनी आर्बिटरी सेट ए. ओके, एंड ये आपका बाइजेक्शन मैपिंग है एफ. ओके, सो अभी मैंने क्या कंसिडर किया था कि ए आपका फाइनाइट है, देन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन मैपिंग एफ सच दैट एफ फ्रॉम एस एन टू ए. तो ये जो फंक्शन हमने लिया एफ, ये क्या है, आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन है. ओके, सो बाइजेक्शन मीन्स व्हाट, 1 1 एंड 1 2. अभी इसका मतलब क्या है कि एस एन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इन सबका क्या होगा, इमेज कहाँ पे होगा, ए के अंदर होगा. ठीक है, और इन सबका सिर्फ इमेज नहीं, यूनिक इमेज. ओके, क्योंकि 1 1 होना पड़ेगा ना पहले, तो यूनिक इमेज 1 1 के केस में क्या होना पड़ेगा, आपका एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक इमेज और डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन. ओके, कोडोमेन हमारे यहाँ पे क्या है, आपका एनी आर्बिटरी सेट से ए. तो जबकि एफ आपका, मैंने क्या बोला कि एफ इज ए, क्या बोला कि ए इज फाइनाइट, देन क्या होगा कि एफ इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम एस एन टू ए. तो मीन्स एफ क्या है आपका, एक एफ क्या है आपका, 1 1 एंड 1 2 है. सो अगर एफ 1 1 है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ एस एन मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट इमेज इन ए. ओके, सो इसी तरह 3 का भी क्या होगा, एक
यूनिक इमेज होगा ए के अंदर। सिमिलरली इसी तरह जितना भी एलिमेंट्स होगा अप टू एन, सबका क्या होगा, एक एक यूनिक इमेज कहाँ पे होगा, ए के अंदर होगा। ठीक है। एंड साथ में क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन बोला है ना, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन, सॉरी यहाँ पे मैंने बाइजेक्टिंग लिखा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन, ये ओके। अभी ठीक है, तो ये आपका ऑन टू तो ऐसे हो गया, ए सॉरी वन वन हो गया अभी। तो साथ में ये ऑन टू भी तो है ना, तो ऑन टू कब होगा कि आपका कोडोमिन का जितना भी एलिमेंट्स होगा सबका क्या होगा, एक प्री इमेज कहाँ पे लाई करेगा, आपका डोमेन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए प्री इमेज इन एस एन। ठीक है, एंड हमें ये भी पता है क्या कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू हुआ देन क्या होता है, आपका कोडोमिन इज इक्वल टू आपका रेंज हो जाता है। ठीक है, अब वो रेंज क्या है, आपका जो इमेज सेट होता है, ओके वो। सो ये अगर वन वन एंड ऑन टू हो गया मीन्स बाइजेक्शन हो गया, देन क्या होगा, आपका कोडोमेन इज इक्वल टू आपका रेंज हो जाएगा। देन आप ऐसे सोचो कि एस एन क्या था, हमारा फाइनाइट सेट था एक। ठीक है, एंड ए कुछ भी एक सेट था, हमें नहीं पता वो क्या है, ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स हमें नहीं पता, अभी अभी के लिए नहीं पता। तो अगर ये वन वन एंड ऑन टू हो गया देन क्या होगा, ये जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है। तो सिंस एस एन इज फाइनाइट क्या होगा, ए जो आपका होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अभी आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस हम सॉरी यहाँ पे ए हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया था, ए के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, कैसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंड मुझे ये भी नहीं पता कि ए आपका क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, क्या है मुझे नहीं पता अभी, अभी के लिए नहीं पता। क्योंकि कोई से भी एक हमें एक सेट मिला, सेट ए, ओके। हमने क्या प्रूफ, हमने क्या बोला कि ए आपका फाइनाइट कब होगा। ठीक है, वो फाइनाइट तभी होगा जब देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैपिंग होगा फ्रॉम एस एन, जो कि एक आपका फाइनाइट सेट है, टू किसमें, जो आपका जो गिवन आर्बिट्ररी सेट होगा उस पे। तो अगर ऐसा बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट किया, ठीक है, मीन्स वो वन वन एंड ऑन टू हुआ, देन हम क्या बोल सकते हैं कि आपका सिंस आपका जो एस एन है ये आपका फाइनाइट है, तो आपका ए भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका एक थ्योरम है, द यूनिकनेस थ्योरम। ओके, सो वो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इफ एस इज अ फाइनाइट सेट, ओके, फाइनाइट सेट, then the number of elements, okay, number of elements in S is a unique number in N। ठीक है, तो कोई सा भी एक सेट S अगर फाइनाइट सेट हुआ,
मीन्स उसके अंदर क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स है. ओके, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज ए यूनिक नंबर इन एन. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यूनिक ही होगा एन के अंदर. ठीक है, अगर वो कोई फाइनाइट सेट, मतलब कोई सा भी एक आपका फाइनाइट सेट है, और जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेट मैंने लिया था, पहला वाला फर्स्ट वन, ये ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे आपका, 5 एलिमेंट्स थे. ओके, ए इक्वल्स टू द कितने एलिमेंट्स थे यहाँ पे आपका, 5 एलिमेंट्स थे, विच इज फाइनाइट. तो ये क्या होगा आपका, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपका क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा, किसका, एन का. सो क्लियर दिस. अच्छा, साथ में यहाँ पे और एक बात भी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे उसको कहते हैं, आपको आपका कहते हैं कार्डिनलिटी. ओके, कार्डिनलिटी, यहाँ पे मैं लिखूं कार्डिनलिटी. ओके, सॉरी, कार्डिनलिटी ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर सेट. तो ये डिनोट कैसे होता है आपका, कार्डिनलिटी ऑफ ए. ठीक है, और ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये वाला आपका ऐसे, ऐसे एक मॉडुलस के अंदर. ओके, सो ये क्या होता है आपका, कार्डिनलिटी मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर सेट. से फॉर एग्जांपल ए, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है आपका, 5 एलिमेंट्स है ना. ठीक है, तो ये जो एलिमेंट 5 है, ये जो अभी हमने लिखा यूनिकनेस थ्योरम, ये आपका क्या है, एक यूनिक मेंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है. यस और नो. ओके, सो ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. ओके, सॉरी, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. every non-empty subset of n has a least element. ओके, ठीक है, तो द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट every non-empty subset of set of all natural number n has a least element. ओके, तो ये क्या बोल रहा है आपका, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं आपके, 1 2 3, ओके, एंड सो ऑन. तो अगर कोई सा भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा n का, ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने जो पहले डिफाइन किया था ना, जो Sn, द कलेक्शन ऑफ फास्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो Sn की एलिमेंट्स कैसे थे आपके, 1 2 3 अप टू क्या थे, अप टू n थे. ओके, ठीक है, तो Sn इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n which has a least element and the least element is आपका 1. तो ऐसा ही आप कितना भी कलेक्शन बनाओ n का, उसके अंदर क्या होगा,
एक लिस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। अभी मैंने सोचो और एक केस और एक मैंने सेट बनाया, से फॉर एग्जांपल एसएन बनाया ना, सोचो पीएन बनाया। पीएन मैंने लिया द कलेक्शन ऑफ 2 3 अप टू n, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, 1 हटा दिया, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे अगर लिखूं, अच्छा ठीक, फिर भी अगर क्या है, ये जो आपका पीएन है ये भी क्या है, आपका एक सबसेट है, किसका, एन का सबसेट है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी क्या है, एक लिस्ट एलिमेंट होगा। एज ए लिस्ट एलिमेंट क्या है, वो लिस्ट एलिमेंट है आपका 2, सिंपल। अच्छा, ये पीएन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ओके रहने दीजिए, हाँ पीएन, ठीक है। ये जो पीएन है, हम ये पीएन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि आपका जो सेट एसएन है, एसएन माइनस आपका 1, ऐसे लिख सकते हैं ना आपका, कि एसएन जो आपका सेट है उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका, जो ये तो आपका क्या है, पीएन ही है ना ये, तो ये क्या है, ये मतलब पीएन ही क्या है आपका, एक सबसेट है आपका एन का, उसके अंदर भी एक लिस्ट एलिमेंट है। सो कितने भी सबसेट आप बना लो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का, उसके अंदर एक लिस्ट एलिमेंट होगा बस, ओके। नेक्स्ट, तो अच्छा ये क्या है आपका, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ओके दिस। सो इसके रिलेटेड एक थ्योरम भी है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। पेज दिस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं आपका एग्जाम्पल, प्रूफ दैट there is no natural n is in n, okay, such that क्या है कि 0 is less than n and which is less than आपका 1। सो हमें क्या प्रूफ करना है कि ऐसा कोई सा भी n नहीं है, कोई सा भी नेचुरल नंबर नहीं है जो कि आपका ये जो आपका कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। मीन्स n आपका लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ओके। सो ये प्रूफ करते हैं अभी, सोल्यूशन। अच्छा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, okay, okay, for any natural number n, comma, n must be greater than or इक्वल टू आपका 1, ठीक है। क्योंकि 1 क्या है आपका, द लिस्ट एलिमेंट है, किसका, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का। सो अगर हमने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से कोई सा भी एक आर्बिटरी एक नंबर उठाया, देन वो क्या होगा आपका, आइदर वो क्या होगा 1 होगा, या फिर वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा। 1 से छोटा तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, 1 से ही तो स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। तो कोई सा भी अगर मैं एक नेचुरल नंबर उठाऊं, वो क्या होगा आपका, आइदर वो
वन के इक्वल होगा और क्या होगा, वन से बड़ा होगा, मीन्स वन इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। ओके, सो हम वही अभी लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सच क्या बोला था कि n इज लेस देन वन, मतलब n आपका कोई सा भी एक नेचुरल नंबर था जो कि क्या था, लेस देन वन। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर ही नहीं है जो कि आपका वन से छोटा है, हमें यही प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिखा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका वन। ओके, वन, because one is the least natural number. Okay, least natural number, so therefore proof हो गया। ठीक है, कि प्रूफ करने को क्या बोला था कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n सच दैट n इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, एंड विच इज लेस देन आपका क्या है, वन है। तो ऑब्वियसली n आपका क्या होगा, n आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव तो है ही, लेकिन n आपका लेस देन वन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वन इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर there is no natural number, okay, natural number there is no natural number n is in n सच दैट आपका ये जो आपका इनइक्वलिटी है सेटिस्फाई करे। ओके, सो ये रहा आपका प्रूफ, डन। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।